उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लक्कड़हारा रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। गरीबी थी लेकिन उसके घर में प्यार और सुकून की कमी नहीं थी। एक दिन हरिदास हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और जंगल में हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा घायल बंदर पड़ा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी, शायद किसी शिकारी के फंदे में फंस गया था। हरिदास का दिल बहुत दयालु था। उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली, बंदर को थोड़ा पानी पिलाया और बड़ी सावधानी से फंदा हटाया। बंदर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। हरिदास ने कुछ पत्तों और कपड़े से उसकी चोट बांधी और उसे अपनी झोली में डालकर घर ले आया। जब हरिदास घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गौरी पहले तो थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, यह जंगल का जानवर है, इसे घर में रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहा, यह भी भगवान की ही मनाई हुई जान है। अगर आज हम इसे छोड़ देंगे तो शायद यह बच नहीं पाएगा। मोहन को तो वो छोटा बंदर बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत उसे एक नाम दे दिया, बजरंग। मोहन हर समय उसके पास बैठा रहता, उसे केले खिलाता और उसके साथ खेलता। धीरे धीरे कुछ दिनों में बंदर की चोट ठीक होने लगी। वो अब घर के आंगन में इधर उधर कूदने लगा था। लेकिन इस बंदर में एक अजीब बात थी। वो बहुत समझदार और शांत था। वो हरिदास के पीछे पीछे चलता, जैसे वो उसे अपना मालिक और दोस्त दोनों मानता हो। अगर कोई अजनबी घर के पास आता तो वो तुरंत सतर्क हो जाता और पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगता। जब गांव के लोग ये सब देखते तो हैरान रह जाते। कोई कहता, ये तो बहुत वफादार बंदर लगता है, तो कोई हंसते हुए कहता, जानवर कब तक वफादार रहेगा, एक दिन जंगल भाग जाएगा। लेकिन हरिदास को अंदर से लगता था कि यह बंदर साधारण नहीं है। बजरंग अब घर का एक हिस्सा बन चुका था। वो सुबह हरिदास के साथ जंगल तक जाता और शाम को उसके साथ वापस लौट आता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय हरिदास को दूर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुछ शिकारी पेड़ों के पीछे छिपकर जाल बिछा रहे थे। वे जंगल के जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। हरिदास ये देखकर परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये शिकारी सफल हो गए तो कई निर्दोष जानवर मारे जाएंगे। उसी समय बजरंग अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और पेड़ों पर तेजी से कूदने लगा, जैसे वो किसी खतरे को भांप चुका हो। हरिदास को तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही छोटा सा बंदर उसकी जिंदगी में ऐसा काम करने वाला है जिसकी वजह से पूरा गांव हमेशा के लिए बदल जाएगा। और शायद उसी दिन से वफादार बंदर की असली कहानी शुरू हुई। उस दिन जंगल से लौटते समय हरिदास के मन में बड़ी बेचैनी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ शिकारी जंगल में जाल बिछा रहे हैं। उसे चिंता थी कि अगर उन्होंने जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया तो जंगल की शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन एक गरीब लक्कड़हारा होने के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बारे में क्या कर सकता है। दूसरी तरफ बजरंग, वो छोटा बंदर, जैसे सब कुछ समझ रहा था। वो बार बार आंगन के पेड़ पर चढ़कर जंगल की तरफ देखता और फिर हरिदास के पास आकर बैठ जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मोहन को लगा कि शायद बजरंग को जंगल की याद आ रही है, लेकिन असल में बजरंग को उस खतरे का एहसास हो चुका था जो जंगल और गांव दोनों पर मंडरा रहा था। कुछ दिनों बाद एक सुबह हरिदास हमेशा की तरह लकड़ी काटने जंगल गया। बजरंग भी उसके साथ था। जंगल उस दिन थोड़ा अलग लग रहा था। कई पक्षी इधर उधर घबराकर उड़ रहे थे और आसपास अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक बजरंग पेड़ से कूदकर आगे भागा और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। हरिदास ने उसका पीछा किया तो थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि जमीन पर बड़ा सा लोहे का जाल बिछा हुआ था। उस जाल में एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ था। वो डर के मारे कांप रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हरिदास को तुरंत समझ आ गया कि यह वही शिकारियों का जाल है जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। अगर शिकारी वापस आ गए तो उस बेचारे हिरण की जान नहीं बचेगी।
हरिदास ने जल्दी जल्दी जाल काटना शुरू किया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर जाल खोल दिया और हिरण का बच्चा आजाद हो गया। वो एक पल के लिए रुका, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन तभी दूर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे शिकारी वापस आ रहे थे। हरिदास घबरा गया। अगर शिकारी उसे यहां देख लेते तो शायद उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी बजरंग अचानक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई बंदर और पक्षी भी शोर मचाने लगे। पूरे जंगल में अचानक हलचल मच गई। इस शोर से शिकारी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद आसपास बहुत लोग आ गए हैं या जंगल में कुछ गड़बड़ हो गई है। डर के मारे वे अपना सामान वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी जंगल से भाग निकले। हरिदास ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि बजरंग ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि शिकारी डरकर भाग जाए। उस दिन पहली बार हरिदास को महसूस हुआ कि ये छोटा सा बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक सच्चा और समझदार दोस्त है। जब वे दोनों घर लौटे तो मोहन खुशी से बजरंग को गले लगाने लगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, आज अगर बजरंग नहीं होता तो शायद उस हिरण की जान नहीं बचती। धीरे धीरे गांव में भी ये बात फैल गई कि हरिदास और उसका बंदर जंगल के जानवरों की मदद कर रहे हैं। कई लोग बजरंग की समझदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं आया। उन लोगों में से एक था धनराज, जो पास के शहर का लालची व्यापारी था। वो अक्सर शिकारियों से जानवर खरीद कर पैसे कमाता था। जब उसे पता चला कि हरिदास और उसका बंदर बार बार शिकारियों की योजना बिगाड़ रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। धनराज ने मन ही मन सोचा, अगर ये बंदर इतना चालाक है तो इसे पकड़कर शहर में बेच दूंगा, इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। उसी दिन से उसने एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। हरिदास और उसका परिवार अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाले दिनों में बजरंग की वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, और वही परीक्षा ये तय करेगी कि दोस्ती और लालच में से कौन जीतेगा। धनराज के मन में लालच धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि बजरंग कोई साधारण बंदर नहीं है। इतना समझदार बंदर अगर शहर में बेच दिया जाए तो उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। इसलिए उसने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने कुछ शिकारियों को पैसे देकर कहा कि वे किसी भी तरह उस बंदर को पकड़कर उसके पास ले आए। उधर हरिदास और उसका परिवार इस खतरे से बिल्कुल अनजान थे। उनके लिए बजरंग अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। मोहन तो हर जगह बजरंग के साथ ही रहता। दोनों साथ खेलते, साथ जंगल जाते और शाम को घर के आंगन में बैठकर केले खाते। बजरंग भी मोहन को अपने छोटे भाई की तरह मानता था और हर समय उसकी रक्षा करता था। एक शाम की बात थी। हरिदास लकड़ियां बेचने के लिए बाजार गया हुआ था। गौरी घर के काम में लगी थी और मोहन आंगन में बजरंग के साथ खेल रहा था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से दो शिकारी चुपचाप झोपड़ी के पास आ गए। उन्होंने पहले से ही एक मजबूत जाल तैयार कर रखा था। जैसे ही मोहन थोड़ा दूर गया, उन्होंने झट से जाल फेंककर बजरंग को पकड़ लिया। बजरंग जोर जोर से चिल्लाने लगा और जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। मोहन ये देखकर घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। वो भागकर बजरंग को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिकारी उसे धक्का देकर अलग कर देते हैं और बजरंग को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर पहुंचे, बजरंग ने अचानक पूरी ताकत लगाकर जाल को झटका दिया। उसी समय उसने पास की डाल पकड़ ली और जोर से खींचा। जाल थोड़ा ढीला हो गया। मौका मिलते ही वो किसी तरह जाल से निकलकर पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी उसके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन बजरंग पेड़ों से कूदते भागते तेजी से भाग गया। थोड़ी ही देर में वो सीधे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो वो सीधे मोहन के पास गया और जोर जोर से उसे खींचने लगा, जैसे उसे कहीं चलने के लिए कह रहा हो। मोहन पहले समझ नहीं पाया, लेकिन बजरंग की बेचैनी देखकर वो उसके पीछे चल पड़ा। बजरंग उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां शिकारी छिपे हुए थे। उसी समय हरिदास भी बाजार से लौट रहा था। मोहन ने दूर से ही अपने पिता को आवाज लगाई और पूरी बात बता दी। हरिदास तुरंत गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल की तरफ दौड़ा। जब वे सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिकारी फिर से जाल बिछा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। पकड़े जाने के डर से शिकारी भागने लगे, लेकिन इस बार वे बच नहीं पाए। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में बजरंग की बहादुरी और वफादारी की चर्चा होने लगी। हर कोई कहने लगा कि अगर वो बंदर इतना समझदार और वफादार ना होता तो शायद शिकारियों का आतंक कभी खत्म नहीं होता।
धनराज की लालच भरी योजना भी उसी दिन खत्म हो गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि वो कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन शाम को हरिदास अपने आंगन में बैठा था। मोहन बजरंग के साथ खेल रहा था। हरिदास ने प्यार से बजरंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ एक बंदर नहीं हो, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। बजरंग चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा, जैसे वो सब समझ रहा हो। उस दिन के बाद से बजरंग हमेशा हरिदास के परिवार के साथ ही रहा। वो जंगल भी जाता, मोहन के साथ खेलता और हर समय उनकी रक्षा करता। गांव के लोग जब भी उस घर के सामने से गुजरते तो मुस्कुरा कर कहते, देखो यही है वो वफादार बंदर जिसने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी भी इंसान से बड़ी हो सकती है। कहानी की सीख, सच्ची वफादारी और दया हमेशा लालच और बुराई पर जीत हासिल करती है।